हेलो दोस्तों, मैं पंकज निषाद आप सबका स्वागत करता हूं पंकज क्लासेस में। आज हम करेंगे रैंकिंग का पार्ट 2। पार्ट फर्स्ट हम कर चुके हैं, तो आज के हमारे क्वेश्चन कुछ ट्रिक पर और कुछ बेसिक्स पर होंगे। क्या होंगे? कुछ ट्रिक पर होंगे और कुछ बेसिक पर होंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, लड़कियों की एक पंक्ति में नित्या और सुकन्या क्रमशः दाहिने छोर से नौवे नौवे स्थान पर और बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में नित्या दाएं छोर से 9वें स्थान पर और सुकन्या बाएं छोर से 10वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है। 10वें स्थान पर यदि वे अपने स्थानों को आपस में बदल लेती हैं। क्या कहती हैं? यदि वे अपने स्थानों को आपस में बदल लेती हैं तो नित्या और सुकन्या का क्रमशः दाएं से 17वां स्थान और बाएं से 18वां स्थान हो जाता है। दाएं से कितना हो जाता है? नित्या का 17वां स्थान और बाएं से सुकन्या का हो जाता है 18वां स्थान। कितना हो जाता है? 18वां स्थान। जब वे अपने स्थान क्या कर लेती हैं? बदल लेती हैं। तो फिर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पंक्ति में कितनी लड़कियों की संख्या है? तो क्या पूछ रहा है? पंक्ति में क्या पूछ रहा है? टोटल पूछ रहा है। लड़कियों की संख्या पूछ रहा है, टोटल। ठीक है, तो टोटल के लिए हमारा फॉर्मूला कल हमने क्या देखा था? टी बराबर एल प्लस आर माइनस 1। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमारी ट्रिक क्या करेगी। देखिए हमें क्या करना है, किसी का भी पहला क्या करना है हमें, किसी का भी, जैसे अगर हम नित्या को लें तो नित्या की पहली रैंक और सुकन्या की सेकंड रैंक। क्या करना हमें, अगर हम क्या कर रहे हैं, नित्या की पहली रैंक और सुकन्या की सेकंड रैंक, क्या करना है, नित्या की पहली रैंक तो क्या आ जाएगी? राइट, और सुकन्या की सेकंड रैंक लेफ्ट। तो राइट और लेफ्ट हमें लेना है। क्या लेना है? लेफ्ट और राइट लेना है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? सुकन्या की फर्स्ट रैंक लेंगे और नित्या की सेकंड रैंक लेंगे। ठीक है, क्या करें, सुकन्या की फर्स्ट रैंक लेंगे और नित्या की लेंगे सेकंड रैंक। तो सुकन्या 10 लेफ्ट प्लस राइट कितना? 17 माइनस 1। और हमें क्या निकालना है? टोटल। अब देखिए ये कितना हो जाएगा। टी बराबर 27 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये? 26। टोटल कितना आ जाएगा हमारा? 26 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थान परिवर्तन करने पर क्या हो जाएगा, स्थान परिवर्तन करने पर, तो क्या करना है आपको, किसी का भी पहली रैंक और दूसरे की दूसरी रैंक, क्या करना है हमें, एक की तो पहली रैंक लेनी है और दूसरे की दूसरी वाली रैंक लेनी है और उनको क्या करना है? प्लस करना है, -1। ठीक है, एल प्लस आर माइनस 1। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये क्या एक ट्रिक है। देखिए आप इससे भी कर सकते हैं। हमने क्या किया था, ये 10 से किया है, ये 10 प्लस 17। और हम क्या करें, नित्या की फर्स्ट रैंक लें, नित्या की फर्स्ट रैंक और सुकन्या की सेकंड रैंक। तो नित्या की फर्स्ट रैंक 9, सेकंड 18। तो ये कितना हो जाएगा? 27 माइनस 1। तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 26 आएगा। तो क्या करना है हमें, यहाँ पर पहले एक की तो फर्स्ट रैंक लेनी है और दूसरे की क्या लेनी है? सेकंड वाली रैंक लेनी है। ठीक है, अब देखने अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, तब तक अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में निशा बाएं से पांचवे। लड़कियों की एक पंक्ति में निशा बाएं से, लेफ्ट से, निशा बाएं से पांचवे, निशा बाएं से पांचवे और प्रिया दाएं से 6वें स्थान पर है। प्रिया क्या है? राइट से 6वें स्थान पर है। ठीक है, क्या है? राइट से 6वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपने दोनों स्थान को क्या कर लेती हैं? आदान प्रदान कर लेती है। क्या कर लेती हैं? दोनों स्थान को बदल लेती हैं। तो फिर देखिए रैंक क्या होती है। तो निशा बाएं से 13वें स्थान पर हो जाती है। तो क्या हो जाती है? निशा बाएं से, लेफ्ट से निशा 13वें स्थान पर हो जाती है। क्या हो जाती है? 13वें स्थान पर हो जाती है। 13वें स्थान पर हो जाती है। तो दाएं से प्रिया की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? प्रिया की स्थिति, ये वाला पूछ रहा है हमें। क्या पूछ रहा है? प्रिया की स्थिति क्या होगी। तो देखिए प्रिया की स्थिति निकालने पर हमें क्या क्या चाहिए। हमने क्या देखा था अभी, जब हमें टोटल निकालना है तो हमें एक की रैंक फर्स्ट लेनी है, दूसरे की सेकंड लेनी है। तो यहाँ पर क्या निकल जाए, यहाँ पर टोटल निकल जाए। लेकिन क्या पर पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है प्रिया की रैंक, सेकंड रैंक जो आएगी वो प्रिया की कौन सी रैंक होगी। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितना गैप है, इन दोनों के बीच में 8 का गैप है। तो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, क्या होगा, जब भी आपको स्थान आपस में बदलते हुए दिखेंगे, क्या करेंगे, आदान प्रदान करते हुए स्थान दिखेंगे आपको, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस देखना है। एक को आपको दिया होगा तो यहाँ पर कितना का आपका 8 का डिस्टेंस है।
तो यहाँ पर भी कितने का होगा, तो यहाँ पर भी 8 का ही होगा। कितने का होगा, 8 का होगा। कितना का होगा, 8 का होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगी, प्रिया की सेकंड रैंक 14 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, प्रिया की सेकंड रैंक 14 आ जाएगी। अब देखिए हम इसको प्रूव करते हैं कैसे। देखिए अगर हमें यहाँ पर टोटल निकालना है, टोटल, तो हमें क्या है, प्रिया की फर्स्ट रैंक दी हुई है, प्रिया की क्या है, फर्स्ट रैंक हमें दी हुई है, पता है। और यहाँ पर नित्या की सेकंड रैंक, अगर हमें टोटल निकालना है ऐसे में, तो क्या करते हैं, एक की फर्स्ट रैंक लेनी है और दूसरे की सेकंड रैंक। तो 13 प्लस 6 माइनस 1, तो 13 6 कितना हो जाएगा, 19 माइनस 1, टोटल कितना आ जाएगा, 18। क्या आ जाएगा, टोटल 18। अब देखिए हमने नई जो रैंक ली है, अगर हमने नई वाली जो रैंक बनाई है अभी ये, अगर हमने ये सही बनाई है तो इसका टोटल भी 18 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, टोटल 18 ही तो निकलेगा अगर ये सही रैंक है। तो देखिए 5 फर्स्ट रैंक और सेकंड रैंक ये वाली 14 प्लस 14 माइनस 1, तो कितना होगा, 19 माइनस 1, कितना हो जाएगा आंसर, 18। ठीक है, किससे भी निकाल लो आंसर क्या आएगा, टोटल 18 आएगा। तो इसके ये क्या हमारा आंसर सही है। आपको क्या निकालना है, जब भी आपको एक रैंक नहीं होगी, जब आपको एक स्थान नहीं पता होगा, जब क्या करेंगे क्वेश्चन में, जब आपको स्थान क्या होगा, परिवर्तन दिया जाएगा, स्थान परिवर्तन दिया जाएगा, तो क्या होगा, अगर आपको ये वाली रैंक निकालनी है, दूसरी निकालनी है, तो आपको क्या करना है, आपको इन दोनों में क्या करना है, गैप देखना है इन दोनों में। अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा तो इनमें क्या होता है, गैप एक ही समान होता है। अगर यहाँ पर भी 8 का है तो वहां पर भी 8 का ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लड़कियों की पंक्ति में कमला बाएं से 9वें है। लड़कियों की पंक्ति में कमला बाएं से, मतलब लेफ्ट से कमला 9वें स्थान पर है। ठीक है, कमला बाएं से, लेफ्ट से 9वें स्थान पर है। अब आगे देखिए स्थान पर है, तथा वीणा दाएं से 16वें स्थान पर है। वीणा राइट से कौन सा स्थान है, 16वें स्थान पर है। ठीक है, तथा वीणा दाएं से 16वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लें, क्या करें, यदि वे अपनी स्थिति आपस में बदल लें, तो कमला अब बाएं से 25वीं हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, कमला अब बाएं से 25वीं हो जाएगी। कमला का स्थान क्या हो जाएगा, 25वां हो जाएगा। अब ठीक है, कमला बाएं से 25वीं हो जाएगी। तो इस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। अब पूछा टोटल, और मैं तो क्या पूछा है, टोटल निकालना है, टोटल निकालना, टोटल। तो टोटल के लिए हमें क्या करना है, एक की फर्स्ट रैंक लेनी है और दूसरे की सेकंड। तो हमें यहाँ पर इसकी फर्स्ट रैंक पता ही है, वीणा की फर्स्ट रैंक हमें पता है, वीणा की फर्स्ट रैंक, और कमला की सेकंड रैंक पता है। तो 25 प्लस 16 माइनस 1, 25 और 16, 6 और 5 11, हाथ से लगी 1, 3 और 1 4, 41 माइनस 1, कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 40। कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 40। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा हमारा 40। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर वीणा की यहाँ पर सेकंड रैंक पूछी जाए, क्या पूछा जाए, तो वीणा की रैंक क्या होगी। तो अब हमें कैसे निकालना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, इन दोनों के बीच में क्या देखना है, हमें डिस्टेंस देखना है। कितने का है, 16 का है। कितने का है, 16 का। तो यहाँ पर कितने का होना चाहिए, 16 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका, 32। कितना हो जाएगा इसका, 32। अब अगर ये सही है, तो यहाँ पर क्या करें, हम टोटल निकालते हैं इससे। अब हम दूसरी वाली रैंक से टोटल निकालेंगे, दूसरी वाली रैंक से अब टोटल निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए कमला की फर्स्ट रैंक और वीणा की सेकंड रैंक, तो 9 प्लस 32, 9 प्लस 32 माइनस 1। ठीक है, 9 प्लस 32 माइनस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 41 माइनस 1। 9 और 32 कितना हो जाएगा, 41 माइनस 1, आंसर कितना हो जाएगा, 40। टोटल कितना, 40, जो कि अभी हमने किया था ये वाली और ये वाली रैंक लेकर, तब भी 40 आ रहा था और अब भी 40 आ रहा था। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि एक पंक्ति में क्या, यदि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर, यदि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से, बाएं ओर मतलब लेफ्ट से, ए लेफ्ट से कितनी रैंक है, ए लेफ्ट से 11वां है। यदि एक पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वां है,
11वें स्थान पर है, और बी दाईं ओर से 10वें स्थान पर है। बी दाईं ओर से, राइट से 10वें स्थान पर है। किस पर, कितने स्थान पर है? 10वें स्थान पर है। यदि दोनों में, यदि दोनों में पदों पदों का परिवर्तन हो जाए, क्या हो जाए? यदि दोनों में पदों को परस्पर जोड़ते हैं, क्या करते हैं? यदि दोनों के पदों को परस्पर जोड़ते हैं तो ए बाएं से 18वां, क्या कह रहा है? ए बाएं से 18वां। यदि दोनों क्या कर लें? अपना स्थान दोनों आपस में बदल लें, क्या कर लें? यदि दोनों आपस में बदल लें तो क्या करेंगे? ए 18वां हो जाएगा इधर से, लेफ्ट से, और बी ए 18वां हो जाएगा। ए 18वां हो जाता है तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? क्या पूछा यहाँ पर? टोटल। यहाँ पर क्या पूछा हमें? टोटल निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए एक की फर्स्ट रैंक बताना चाहिए और दूसरे की सेकंड। 18 प्लस 10 माइनस 1, 18 प्लस 10, 18 और 10, 18 प्लस 10 माइनस 1, 28 माइनस 1 बराबर आंसर कितना होगा हमारा? 27। आंसर कितना होगा हमारा? 27। बी की रैंक कितनी है? बी दाएं से 10वीं है, स्थान पर है दोनों के पदों को परस्पर, ए को बाएं से 18। आंसर हमारा कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाईं ओर से 10वीं है। कमला बाईं ओर से, लेफ्ट से कमला 10वीं है। कमला बाईं ओर से क्या है? 10वीं है। और दाईं ओर से विमला, विमला दाईं ओर से, राइट से विमला दाईं ओर से 12वीं है। क्या विमला दाईं ओर से 12वीं है। जब वे अपने स्थानों को आदान प्रदान कर लें, क्या करें? जब वे स्थानों को अपने आपस में बदल लें तब देखिए रैंक क्या होगी। तो कमला बाईं ओर से, कमला बाईं ओर से 16वीं, तो कमला बाईं ओर से 16वीं है। तो दाईं ओर से विमला के स्थान क्या हुआ? क्या पूछा हमें? विमला की रैंक पूछिए। क्या पूछिए? विमला की रैंक। तो ऐसे क्या करेंगे हम? इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? 6। तो यहाँ पर भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 6। कितना होना चाहिए यहाँ पर? 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 18। कितना हो जाएगा इसकी रैंक? 18। ठीक है, अगर यहाँ पर टोटल पूछा हो तो और यहाँ पर टोटल, तो एक की फर्स्ट रैंक और दूसरे की सेकंड। 10 प्लस 18 प्लस 10 माइनस 1, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा हमारा? 18। कितना? 8। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से 11वें स्थान पर है। बच्चों की एक पंक्ति में हरीश बाएं से, लेफ्ट से हरीश कितने है? 11वें स्थान पर है, 11वें स्थान पर है। और महेश दाएं से 17वें स्थान पर है। महेश राइट से 17वें स्थान पर है। ठीक है, 17वें स्थान। जब वे अपने स्थानों का आदान प्रदान कर लें, क्या करें? जब वे स्थानों को, अपने स्थानों को आपस में बदल लेते हैं, क्या करते हैं? आदान प्रदान कर लेते हैं। तो हरीश बाईं ओर से 13वां हो जाता है। तो हरीश बाईं ओर से, लेफ्ट से 13वां हो जाता है। क्या हो जाता है? हरीश बाईं ओर से 13वां हो जाता है, हो जाएगा। तो निम्नलिखित में दाईं ओर से गणेश की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर क्या पूछा है? क्या पूछा है? निम्नलिखित में दाईं ओर से मंगेश, मंगेश है यहाँ पर। हाँ, तो निम्नलिखित में बाईं ओर से मंगेश की स्थिति क्या होगी? तो यहाँ पर क्या पूछा है?
सेकंड रैंक पूछिए मंगेश की, सेकंड रैंक पूछिए मंगेश की। तो सेकंड रैंक निकालने के लिए इन दोनों का डिस्टेंस कितना है, 2। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना होगा, 2 का होगा। तो कितनी हो जाएगी इसकी रैंक, 19। कितनी होगी, 19। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी, ऑप्शन सी। और टोटल निकालने के लिए, टोटल निकालने की फर्स्ट और सेकंड, 11 + 19 - 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परीक्षा पास करने वालों में निकटता ऊपर से, परीक्षा पास करने वालों में निकटता ऊपर से टॉप से 16वीं, निकटता ऊपर से टॉप से 16वीं और नीचे से 29वीं है। निकटता ऊपर से टॉप से 16वीं और नीचे से कितनी रैंक है उसकी, 29वीं है, 29वीं है। क्या है, 29वां स्थान रहा। ठीक है, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 लड़के क्या रहे, अब्सेंट। 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया, 6 लड़कों ने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। और इसमें से 5 असफल रहे, 5 क्या हो गए, 5 फेल हो गए। क्या हो गए, 5 फेल हो गए। तो कक्षा में कुल संख्या ज्ञात कीजिए, क्या पूछ रहा है, 5 फेल हो गए। तो कक्षा में कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें टोटल निकालना पड़ेगा। टोटल निकालने का क्या फॉर्मूला था, टी बराबर L + R - 1। तो यहाँ पर निकटता ऊपर से 16वां रैंक है, निकटता की क्या है, ऊपर से 16वां रैंक है और नीचे से 29वीं रैंक है। तो क्या करें हम, L + R हमें पता है, L 16वां और R 29, और क्या पूछा हमें, टी पूछ रखा है। तो क्या करेंगे, 16 + 29 - 1। तो 16 और 29 कितने हो जाएंगे, 9 6, 9 6 कितने, 15, 5 यहाँ से लगी 1 और 1 जी, 2 और 1 3 और 1 4 5 -1 कितना, 44। कितना हो गया ये, 44। अब टोटल पास होने वालों की संख्या ये आगे कितनी, पास होने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 44। अब देखिए यहाँ पर 6 तो अब्सेंट रहे, 6 तो गई नहीं पेपर देने, और 5 के हो गए, फेल हो गए। 6 और 5 कितने हो गए, 11। तो क्या पूछ रहा है वो, टोटल कक्षा में संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल कक्षा में कितने छात्र थे। क्या पूछ रहा है हमसे, टोटल छात्र कितने थे। अगर हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल कितने पास हुए, तो पास क्या निकलने में, पास, पास कितने थे हमारे, 44। पास की संख्या हमने तो ये निकाल ली, कितनी है, 44। लेकिन इसमें क्या है, 6 तो अब्सेंट रहे, वो बेचारे जा नहीं पाए, वो क्या हुए, वो जा ही नहीं पाए परीक्षा देने, और 5 क्या हो गए, फेल हो गए। तो कक्षा, लेकिन ये पढ़ने तो ये भी जाते थे, जो 5 फेल हुए वो भी पढ़ने जाते थे, और जो 6 एब्सेंट रहे वो भी पढ़ने जाते थे। कक्षा में संख्या इनकी भी तो प्लस होगी, जो 11 है इनकी भी तो प्लस होगी, क्योंकि पढ़ने तो ये भी जाते थे। तो क्या पूछ रहा है, कक्षा में कितनी संख्या, तो 44 + 11 कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 55। आंसर कितना हो जाएगा इसका, 55। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, ऑप्शन डी। अब अगला देखिए, ऑप्शन अगला, वो सॉरी क्वेश्चन देखिए अगला। एक कक्षा में राम को 11वीं रैंक मिली, एक कक्षा में राम को कौन सी रैंक मिली, 11वीं। एक कक्षा में राम को 11वीं रैंक मिली, और वह लड़कों की सूची में सबसे नीचे से 31वें स्थान पर रहा, सबसे नीचे से 31वें स्थान पर रहा, 31वें स्थान पर रहा। 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, 3 लड़के क्या रहे, अब्सेंट। 3 लड़कों ने तो परीक्षा ही नहीं दी, 3 लड़कों ने परीक्षा नहीं दी, तो और एक फेल हो गया। क्या, 3 लड़कों ने परीक्षा दी नहीं और एक क्या हो गया, फेल हो गया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या देखा, एक राम क्या है उसकी, देखिए ऊपर से फर्स्ट से, ऊपर से टॉप से तो इसकी रैंक 11 है, टॉप से राम की रैंक कितनी है, 11 है, और नीचे से 31 है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पास होने की जितने कितने टोटल छात्र पास हुए वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि राम की रैंक ऊपर से कितनी है, 11 और नीचे से 31। तो क्या है, टी बराबर L + 1 - 1, टी बराबर L + R - 1। क्या फॉर्मूला है,
तो हमें क्या करना है, 11 प्लस 31 माइनस 1। 11 और 31 कितने होंगे, 1 और 1 2, 3 और 1 4, 42 माइनस 1, ये कितने हो गए हमारे 41। टोटल छात्र पास होने वालों की संख्या, पास होने वाले कितने हैं 41। अब इसमें क्या करना है, हमें कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या पूछी, उसने ये नहीं पूछा कि टोटल कितने पास हुए, अगर पास हुए पूछता तो टोटल पास 41, लेकिन क्या पूछा उसने, कक्षा में कितनी संख्या है। तो कक्षा में जो 3 अब्सेंट रहे, पढ़ने तो वो भी जाते थे, लेकिन वो क्या हुआ किसी प्रॉब्लम से या कैसे भी ना कैसे भी वो परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए, वो क्या हुए अब्सेंट रहे। ठीक है, ये क्या हुए 3 अब्सेंट रहे, बेचारे नहीं पहुंच पाए परीक्षा देने। और ये एक क्या हो गया, फेल हो गया, लेकिन ये पढ़ने तो ये भी जाते थे, जो फेल हो गया वो भी पढ़ने जाता था और जो अब्सेंट रहा वो भी पढ़ने जाता था। तो ये कितने हो गए 4। तो इसमें क्या करेंगे हम 4 और प्लस कर देंगे। आंसर कितना हो जाएगा हमारा, टोटल कक्षा संख्या 45। कितना हो जाएगा इसका 45, ऑप्शन नंबर सी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसकी में, जो कल हमारा फाइनल होगा इसका। इसका क्या होगा, लास्ट पार्ट होगा इसका, पार्ट नंबर 3 होगा इसका। ठीक है, तो कल इसका हम क्या करना है, कल ये रैंक हमारी पूरी खत्म हो जाएगा, रैंक का चैप्टर ही खत्म हो जाएगा ये वाला कर। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।